बीमारी है फिर करता भाव में आने की। ये सब खेल परमात्मा की ओर से फिक्स हैं, बने हुए हैं, और जो जिसकी प्रारब्ध है वो उसको मिल ही रहा है। चाहे वो अवतार आए, चाहे वो महापुरुष हुए, सबके जीवन में जो जो घटना था वो घटा ही है। इन सब चीज़ों को लेके उलझने की आवश्यकता नहीं होती है। पर आज हम क्या मार्ग निकाल सकते हैं ये सोचने की ज़रूरत होती है। जितना परिस्थितियों से उलझेंगे, जितना दुखी होएंगे, परेशानी बढ़ेगी, और जितना अपने को रिलैक्स रखेंगे, ईश्वर अर्पण रखेंगे, उतना ही जल्दी हम उन परिस्थितियों से बाहर आएंगे। कभी भी अपने मन को व्यर्थ चिंतन मत करने दो। ये सब मन का प्रमथन स्वभाव है। ये व्यर्थ चिंतन बहुत करता है और ये नहीं सोचता कि करन करावन आपे आप। जब ईश्वर है करने वाला तो मैं इतना चिंतन क्यों करता हूँ, मैं इतना दिमाग क्यों चलाता हूँ। आज अगर आपको गुरु विश्वास दिलाता है कि शरीर की प्रारब्ध बनी हुई है, आपकी बनी हुई है तो बच्चों की भी बनी हुई है, सबका भगवान ने इंतज़ाम किया है ना। कोई आज तक इस सृष्टि में रात को भूखा सोया है? परमात्मा ने सबके लिए सोचा हुआ है, सबके लिए इंतज़ाम किया हुआ है। हम व्यर्थ ही अपना दिमाग चलाते रहते हैं। और फिर देखो, जहाँ जहाँ कर्मों के संबंध हैं वहाँ वहाँ से दुख सुख हमको क्यों भासता है? हमारी अटैचमेंट के कारण भासता है। आज हमारे अंदर जो इच्छा है वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम उलझ जाते हैं। मन चाहता है बच्चे बहुत लायक बने, अब वो नहीं बने तो हम परेशान हो गए। अब कभी अपने को दोष देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी सोचते हैं हम संस्कार अच्छे नहीं दे पाए, कभी सोचते हैं हम पालना ठीक नहीं कर पाए, कभी सोचते हैं हम नौकरी के कारण ध्यान नहीं दे पाए। कुछ कारण मन ढूंढता रहता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, दुनिया में जितने बच्चे बिगड़ते हैं, क्या सारे बच्चों के पीछे उनकी माएँ नौकरी वाली होती हैं? क्या सारी माँओं ने ध्यान नहीं दिया होता? क्या माँओं ने संस्कार देने की कोशिश नहीं की होती? अगले अपना भी तो कोई प्रारब्ध कर्म लेके आए हैं। जब शरीर उन्होंने धारण किया है वो अपनी कोई प्रारब्ध भी तो लेके आए हैं, और उस प्रारब्ध के अनुसार उनको भावी चलाती रहती है। चलो आज आपका मन ये कहता है कि अगर बच्चा बिगड़ गया, मैं उसको संभाल नहीं पाया, ये नहीं कर पाया, अब बच्चे के बाप का फिर क्या करोगे? अब उसका जन्म और उसकी पालना तो तुम्हारे हाथ में नहीं थी। अब उसके स्वभाव संस्कार अगर खराब हैं, क्या करोगे? कई बार बच्चों का जो संस्कार है माँ बाप के कारण भी बिगड़ जाता है। अब घर में जो देखेंगे, जो पिता के संस्कार होंगे, वो भी तो चले जाते हैं कई बार अंदर। पता नहीं कितने कारण होते हैं जिसमें इंसान की प्रारब्ध चलती है। तो हम बार बार अपने को ब्लेम करें, उल्टी सीधी बातें सोचें, उलझें, परेशान होएं, इस सब से क्या होगा? अभी तो ये देखो कि तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम अपने को अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ कैसे ले जाओ। मोह तो है ना जो तंग कर रहा है, अपना मोह हटाओ। ठीक है, तुम अपना परमात्मा के भजन में लग जाओ। दिख रहा है तुम्हें संसार का हिसाब, इच्छा मत रखना कि हमको पूछें, बड़े होके हमारी पालना करें। तो पहले ही दूर हो जाओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। क्यों बैठा है संबंधियों से इतना नेह लगाए? चलो अपने मन को हटा लो और अपना रिलैक्स होके जियो। सत्संग मिला है अपने को सुखी करने के लिए, ना कि अपने को दुखी करने के लिए। ये सब तो चलता रहेगा हिसाब किताब। जिसको जैसा होना है, जिसको जैसा बनना है, वैसा वैसा चलता रहेगा। कहाँ किसको वर मिलता है, कहाँ किसको श्राप मिलता है,
कहाँ क्या होता है कहाँ क्या नहीं होता है, चलता रहता है। अब त्रिवेणी के संगम में चले जाओ, गंगा यमुना सरस्वती, वहाँ 3 नदियाँ हैं। हम लोग गुरुजी के साथ गए थे, पर वहाँ देखा भाई इधर से तो गंगा आ रही है, इधर से तो यमुना आ रही है, सरस्वती तो दिखती नहीं है। मैं सरस्वती लुप्त हो गई है। क्यों लुप्त हो गई सरस्वती? कि जब व्यास मुनि शास्त्र लिखवा रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, और तुमको मालूम है उन्होंने अपना एक दांत तोड़ के उससे लिखा था। व्यास की कलम से शास्त्र नहीं लिखे गए, गणेश जी ने लिखे थे। तभी उनको कहते हैं एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी। एक दंत रह गया उनका, एक दांत उन्होंने दयावंत होकर के सबके भलाई के लिए शास्त्र लिखने में लगा दिया था। तो एक दंत दयावंत हैं वो। और वो जब लिख रहे थे तो पास में बह रही थी ये नदी, बड़ा शोर मचा रही थी। तो गणेश जी ने उसको मना किया, मेरे को तंग मत कर, शोर मत कर, पर वो मानी नहीं। आखिर उन्होंने उसको श्राप दे दिया, लुप्त हो जा तू, मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, शास्त्र नहीं लिखने दे रही है, इतना दुनिया की भलाई का काम चल रहा है, तो बाधा डाल रही थी, श्राप मिल गया उसको। अब वो आज तक लुप्त है। लेकिन फिर देखा गया संतों द्वारा बेचारी लुप्त हो गई है सरस्वती नदी, तो संतों ने उसको अपने मुख में वास दे दिया। अब सरस्वती संतों के मुख से बहती है, लेकिन संयम से बहती है। जितना संत बहाना चाहता है उतना बहती है, बाकी संतों ने कंट्रोल कर लिया उसको, उसका भी कल्याण हो गया। तो ये तो दुनिया में पता नहीं कहाँ क्या बना पड़ा है। अब गणेश जी को देखो, अगर वो नॉर्मल वाले गणेश जी होते तो लिखते कैसे? अब सिर कटना, फिर हाथी का सिर लगना, उसमें भी रहस्य समाया हुआ था। भाई वहाँ से दांत तोड़ के, एक हाथी के दांत दिखावे के ओर होते हैं, खाने के ओर होते हैं, 2 तरह के दांत हैं ना। अब ये जो दिखावे वाले 2 थे, इनमें से एक तोड़ के उन्होंने यूज़ कर लिया। तो ये बनी हुई है ना पिक्चर सारी, तो हम सबकी पिक्चर भी ऐसे बनी हुई है। अब जो पिक्चर बनी हुई है उसको दृष्टा की कुर्सी पे बैठ के देखो, कहीं नफ़े हैं, कहीं नुकसान हैं। अब माँ बाप अपने पे दोष डाल लेते हैं, मेरे कारण मेरे बच्चों की कमाई कम हो गई, मेरे कारण मेरे बच्चों को दुकानें बंद हो जाएंगी, मेरे कारण बिजनेस ठप हो जाएंगे। अरे अगर हो जाएगा ठप तो फिर भगवान ने उनके लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा, कोई अच्छी नौकरी रखी होगी, कोई अच्छा धंधा रखा होगा। तुम भगवान पे विश्वास नहीं रखते हो, अपने पे बड़ा विश्वास रखते हो। भगवान पे एतबार रख के चलो कि सब पिक्चर परमात्मा ने बनाई हुई है और बहुत अच्छी चल रही है, और पता नहीं ईश्वर किस हरकत के द्वारा किसी को क्या सबक देना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। अब ये भी तो नहीं पता ना। कई बच्चे होते हैं जो बचपन से नहीं काबू आते, लेकिन अपनी ही ठोकरों से फिर एक दिन बहुत समझदार बन जाते हैं। कई बच्चे होते हैं माँ बाप की कमाई पे अंधाधुंध चलते हैं, लेकिन जब घाटे पड़ जाते हैं, सिर पे आ पड़ती है, बड़े समझदार होके फिर और अच्छे निकल आते हैं, बाप से भी अच्छा बिजनेस कर जाते हैं। कभी कभी कोई कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनको सज़ा देना भगवान को ज़रूरी लगता है ताकि हम संभल जाएं। अब कई बार हम भी कोशिश करते हैं कईयों को संभालने की, नहीं कहना मानते, फिर भगवान को कभी कभी कोड़ा लगाना पड़ता है, दुख भेज देता है, बीमारी भेज देता है, परेशानी भेज देता है। किसी तरह मेरी तरफ मुंह तो करें, किसी तरह मेरा सिमरन तो करें, भजन तो करें, नहीं सारी जिंदगी इसकी ऐसे ही चली जाएगी। पर हमको उसमें ईश्वर की कृपा नहीं दिखती। हमें जो है ये नज़र आता है हम पहले की तरह क्यों नहीं हैं, हम पहले की तरह क्यों नहीं चल पा रहे हैं। चल पाओगे, कर पाओगे, पर एक बार अपने गुनाहों से तौबा भी तो करो ना। और उल्टा दिमाग ज़्यादा चलाते हो, बजाय सीधी बात सोचने के कि चलो आज कोई परेशानी आ गई, परिस्थिति आ गई, हम अपने गुनाहों से तौबा करें।
रोज प्रार्थना करें, ईश्वर जो भी जाने अनजाने भूलें हुई, अब मेरे को विवेक देना, सद्बुद्धि देना, संयम देना, मैं अपना जीवन अच्छे से चला पाऊँ। लेकिन वो सब सोचने के बजाय फिर आप लोग उल्टी बातें सोचते हो, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, तो उससे कोई छुटकारा थोड़ी हो जाएगा। जो प्रारब्ध के कर्म हैं, अगर अभी नहीं भुगतान करोगे तो फिर दोबारा आना पड़ेगा भुगतने के लिए। और परमात्मा ने कोई भी बात इसलिए थोड़ी भेजी हमारे पास कि हम लोग डिप्रेस हो जाएं, दुखी हो जाएं। आज आप अपने बच्चे को समझो किसी बात पे पनिश करते हो, तो क्या आपका ये मोटिव होता है बच्चा जाके सुसाइड कर ले? क्या आपका ये मोटिव होता है बच्चा डिप्रेशन में चला जाए? भगवान का भी ये मोटिव कभी नहीं है। भगवान तो हमें उठाना चाहता है, जगाना चाहता है, जागृत बनाना चाहता है। और जो हमसे पिछले कर्मों में भी दोष हो गए, कई पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब भी तो है ना, जो भी दोष हो गए, परमात्मा आज हमको उन दोषों से ऊंचा उठा के हमें अपने योग्य बनाना चाहता है। हम परमात्मा की करुणा नहीं समझते, प्यार नहीं समझते, और ही गलत गलत बातें सोचने लग जाते हैं। गलत सोचने से तो गलत ही असर आता है ना जीवन पे। अच्छा सोचो, रिलैक्स रहो, बल्कि ये सोचो आज भी लाखों करोड़ों से अच्छे तुम हो, आज भी बहुत अच्छे हो, कई तो इतने भी अच्छे नहीं हैं। आज समझो बीमारी भी है, शुक्र है हम अपने घर में तो हैं, कई तो अस्पताल में पड़े हैं, सुइयां लगी पड़ी हैं, कई आईसीयू में पड़े हैं। शुक्र है भगवान का, फिर भी इतना ही थोड़ा दुख सुख है ना कि हम अपने घर में हैं, दवा खा लेते हैं, थोड़ा संभाल कर लेते हैं अपनी, कोई बात नहीं, इतना ही तो है ना। चलो दुनिया की तरह हम पिज़्ज़ा और बर्गर और पार्टियां नहीं खा पा रहे, शुक्र है भगवान का फल तो अंदर जा रहा है, शुक्र है सादी रोटी तो अंदर चली जाती है एक। आज भी अगर हम अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। अब ये दुख और सुख तो जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा। अगर आ भी गया कोई दुख, आ भी गई कोई हालत, आ भी गई कोई परेशानी, तो क्या हो गया इसमें? इसमें कोई अपने को अशांत करने वाली, परेशान करने वाली बात तो है ही नहीं। हम अगर अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा ही है। अब देखो, एक सा तो दिन और रात भी नहीं है, एक से तो मौसम भी नहीं है, जीवन भी एक सा नहीं होता है, परिवर्तन आता रहता है। पिक्चर देखने जाते हो, एक सीन है, फिर दूसरी सीन है, फिर तीसरी सीन है, चेंज आता रहता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन नियम है संसार का। तो कभी कैसा समय है, कभी कैसा समय है। अगर हमने सुख के समय को झोली बड़ी करके, शुक्राना करके स्वीकार किया, तो क्या हम थोड़ा सा मन के विपरीत हालत आने पर ईश्वर को दोष देंगे, गलत बोलेंगे, दुखी होएंगे? अपने से हम पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास आज थोड़ा सा कुछ मन के विपरीत है तो क्या हुआ? कल परमात्मा ने इतना अच्छा रखा था, उसको याद कर लो। फिर आने वाला कल भी अच्छा है, उसको याद कर लो। क्या हो गया? बीच में से एक आधा दिन तो ऐसा निकल ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज कोई सब्जी लाते हो, फल लाते हो, एक आधा पीस तो खराब निकल ही आता है। भिंडी लेके आते हो, कई कीड़े वाली निकल ही आती हैं दो चार। क्या हो गया? फिर नहीं निकल आती हैं, फिर क्या हो गया? कोई बात नहीं। कोई कहता भी है ये भिंडी खराब निकल आई, वो दो चार पीस तो निकलते ही हैं भाई, ऐसे कितना नॉर्मली लेते हैं। तो जीवन में भी कभी कभी कोई परिस्थिति आ जाती है, बी नॉर्मल एंड नेचुरल, नॉर्मली लो ना उसको। क्या हो गया? इतने दिन तो हम बहुत अच्छे भी थे ना। अगर एक आधा दिन बीच में कुछ समय आ गया बीच में ऐसा, तो क्या हुआ? इतना समय बहुत अच्छा भी तो बिताया, इतना समय भगवान ने स्वस्थ भी रखा, इतना समय भगवान ने खुशियां भी दी, कोई बात नहीं। और अभी भी कोई ये थोड़ी है कि जिंदगी भर के लिए ऐसा कोई लेबल लग गया है, चेंज हो सकता है।
फिर प्रारब्ध पलटा खा सकती है, फिर समय बदल सकता है। रोज तो सुनते हो राम जी का समय अनुकूल था तो क्या क्या हो गया, और समय प्रतिकूल था तो राज तिलक की जगह वनवास भी हो गया। तो ये तो अवतारों के साथ भी रहा। समय की बात हो जाती है, कभी समय कैसा है कभी समय कैसा है। अवतारों के जीवन लीला में नहीं आई क्या ये बातें? सबके जीवन में आती हैं, दुख सुख भी आते हैं, बीमारी भी आ जाती है, मृत्यु भी आ जाता है, सब कुछ आता है, क्योंकि शरीर किसी का भगवान नहीं हो गया है। शरीर जो है ये तो 5 तत्वों से बना और फिर 5 तत्वों की अमानत ही है। पंच तत्व को तन रच्यो, जान्यो चतुर सुजान, जहते उपजय नानका, लीनता है मेहमान। जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना, फिर उन्हीं 5 तत्वों में जाके लीन हो जाएगा। कोई बात नहीं है, इसको भी देखने वाले बन जाओ, दृष्टा हो जाओ। ये भी कभी बहुत सुखी है, कभी बहुत दुखी है, चलता है, सब चलता है। रिलैक्स रहो, जितना खुश रहोगे, रिलैक्स रहोगे, दुख भी दुख नहीं लगेगा। और जितना कुछ बन बैठोगे, अटैच कर लोगे अपने को, दुख बढ़ जाएगा। सारा दिन बैठ के एक ही बात के चारों तरफ घूमते रहोगे, परेशानी बढ़ जाएगी। और जो मन तुम्हारा किसी को ब्लेम भी करता है, तो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड वहां से भी चेंज करो। मन कभी कभी सामने वाले को ब्लेम करता है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो तुम भी तो अंधे बने। खाली सामने वाले का दोष है क्या? खाली सामने वाला गलत था क्या? तुम्हें भी तो होशपूर्वक चलना चाहिए। तुम्हें भी तो रोज गुरु चेताता था, तुम्हें भी तो रोज गुरु ने जागृत किया कि अंधे होके किसी के पीछे मत चलो, धोखा खा जाओगे। सिर्फ एक सतगुरु है जिसके पीछे आंख बंद करके चला जा सकता है, बाकी दुनिया में कोई भी नहीं है, चाहे गुरु गोसाई क्यों नहीं है। आंख खोल के चलना चाहिए। अब तुम अपनी आंख बंद थी वो तो सोचते नहीं हो, ये तो विचार करते नहीं हो कि खुद अंधे थे, ये तो विचार करते नहीं हो कि तुम फिर अपनी मस्ती में आ गए। तुम भी तो विचार करो ना। जब तुम इतने बड़े घरगृहस्थी वाले हो, शादीशुदा व्यक्ति हो, तो ये नई आशिकी लगाने का क्या मतलब? नए सिरे से इश्क लगाने का क्या मतलब? तुम भी तो होश में रहो, तुम भी तो अकल से चलो। तुम फिर बिल्कुल अंधे होके चल पड़ते हो, फिर अब दोष दूसरे को देते हो। उसने मेरा फायदा उठाया, उसने मेरा ये किया, उसने मेरा वो किया। ऐसा नहीं है। अगर हम फायदा उठाने देते हैं तो कोई फायदा उठाता है। अगर हम खुद मूर्ख बनते हैं तो कोई हमें मूर्ख बना सकता है ना। अगर हम खुद अपनी आंख खुली रखेंगे तो फिर हमें कौन बेवकूफ बनाएगा? गलती हमारी भी तो है। अगर सामने वाला 40% दोषी है तो 60 तुम हो। ये ना कहो 60 वो है 40 में हूं। 60 मैं दोषी हूं, 40 अगला है। मैंने क्यों अपना होशावास खोया? मैं क्यों जागृत होके नहीं रहा? जब तक नजरिया नहीं बदलोगे और सामने दोष देते रहोगे, तब तक ये दुख यहीं खड़ा रहेगा, जाएगा ही नहीं। क्योंकि कभी मन में बदले की भावना आएगी, कभी द्वेष का भाव आएगा, कभी क्रोध आएगा, कभी गाली देने को मन करेगा, कभी लड़ने जाने का मन करेगा। ये दुख यहीं का यहीं खड़ा रहेगा। चेंज योर एटीट्यूड कि कहीं ना कहीं मैं भी गलत था। मैंने भी तो अगले को मौका दिया। मैं पार्टिसिपेट ही ना करता तो बात ही नहीं थी कोई। मैंने अगले को मौका दिया तो मैं फंसा ना। पर मैं अब सजग होके चलता हूं, अब जागृत होके चलता हूं। ये शुक्राना मानो आज तुम्हें सतगुरु का दर मिल गया। ये शुक्राना मानो आज गुरु फिर तुम्हारी मदद कर रहा है, फिर तुम्हें नरक के गोते खाने से बचा रहा है। फिर गुरु तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हारी सब भूलों को भुला के, सब दोषों को भुला के फिर कोशिश कर रहा है कि तुम आध्यात्मिक पथ पर ठीक से चल पड़ो। ये कम कृपा है भगवान की? विचार करके देखो।
नहीं तो आज भी गुरु तुम्हें अगर ठोकर मार दे कि जाओ भैया तुम लोग तो हो ही सही लायक, हम क्या करें अब क्यों रोवा तंद। गुरु नानक ने एक जगह लिख दिया ना, अब क्यों रोवा तंद, भागो अब यहां से। शुक्र करो आज गुरु ने भगाया नहीं, फिर मदद कर रहा है तुम्हें कि चलो जो भूलें करायो करायो, जो गलतियां हो गई, चलो अब सीधे होके चलो। पर अब तुम जबरदस्ती फिर वहीं घूमना चाहते हो कोल्लू के बैल की तरह, तो हम क्या करें। तुमको तो जबरदस्ती आदत ही हो गई है कोल्लू का बैल बन के वहीं चक्कर काटना है। पहले राग में चिंतन किया, आप द्वेष में चिंतन कर रहे हो, जुड़े तो वहीं हुए हो ना। फिर भी पहले अति राग था, अब अति द्वेष है। मन तो फिर भी नहीं हटा रहे, सतगुरु में मन तो फिर नहीं रख रहे हो, ज्ञान में मन फिर नहीं रख रहे हो, फिर उन्हीं बातों में मन रख के बैठे हुए हो। तो पागलपन तो अभी भी जारी है तुम्हारा, चिंतन तो वहीं का वहीं है तुम्हारा। तो क्या माना जाए इसको कि छिपा हुआ राग है अभी भी, क्या माने इसको। तुम खुद सोच के देखो, अपने आप ही तुम लोग अटकते हो, भटकते हो, लटकते हो। हम तो सबको जागृत करते हैं, गुरु की वाणी रोज सबको जागृत करती है, दादाजी सबको कितना सुजाग करते हैं। रोज कहा जाता है जहां जहां भी कोई बैठा है सत्संग कर रहा है वो गुरु नहीं हो गए हैं, सजग होके चलो। वो लोग सिर्फ तुम्हें गुरु से जोड़ने के लिए माध्यम है, बाकी अपनी लिंक सतगुरु से रखो। हम तो रोज सबको कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही घर बर्बाद होते दिखते हैं। फिर खुद को पूरी समझ है नहीं, गाइडेंस है नहीं, बन बैठते हैं सब, हम भी गुरु है, हम भी गुरु है। कहां से गुरु हो गए सब भाई। गुरु तो आज भी एक ही, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं का कार्य चलता रहता है। तो अपने आप को भी तो आंखें खोलनी हमको सिखानी है ना। और मान लो किसी चीज का कभी नुकसान पड़ भी गया, अब जो नुकसान हो गया उसको पकड़ के क्या करोगे। अब तो ये देखो कि अब मैं अपने को कैसे संभाल लूं। दादाजी बोलते थे बीमारी का चिंतन मत करो, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ये मत सोचो। ये सोचो कल मैं ठीक हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, कल मैं ठीक होके कैसे चलूंगा। अच्छी बात सोचो। ऑटो सजेशन भी तो अच्छा होना चाहिए ना। हमारे ऑटो सजेशन कैसे हैं, हम फटाफट किताब बंद करके बैठ जाते हैं, बस जी अब तो जीवन खत्म हो गई, जीवन बर्बाद हो गई, अब तो तबाह हो गए, अब तो कुछ नहीं बचा। और रोज बोलते हैं दादाजी की शुरुआत ही यहीं से हुई थी आध्यात्मिक जीवन की। जब सब कुछ खत्म हो गया, उनका तो अध्यात्म जीवन ही वहां से शुरू हुआ था। तो क्यों नहीं पॉजिटिव होके चलते हो, नेगेटिव होके क्या करोगे। और मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती इंसान को, ये भी सोच लो कि सोचो ना अगर मर जाएं, ऐसा कर लें, मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती, वो भी टाइम फिक्स है। समुंदर में कूद जाओ, लहरें बाहर फेंक जाएंगी उठा के। एक औरत गुस्से में गई घर से लड़के, जहर ले आई और खा गई, बीमार हो गई, मरी नहीं। आदमी ने इतना गुस्सा किया, बोला 100 बार कहा चीज देख के लिया कर, पैसे भी गए काम भी ना हुआ, बच गई। अब क्या किया जाए। तो मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती इंसान को। जब तक ईश्वर का हुक्म है, जब तक वो चाहे तब तक है तन का बोझा ढोना। तन का बोझ तब तक ढोना पड़ेगा जब तक उसका हुक्म है। तो फिर जब ढोना ही है तो अच्छे से चलो। फिर इसको भार क्यों बना लेते हो जीवन को। भार है, मैं दुखी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, कोई बात नहीं। दादाजी तो 5 साल तक नमक मना था, पर कभी नहीं बोला मैं मर जाऊं। 5 साल तक हाथ पैर टेढ़े थे, एक बटन नहीं बंद कर सकते थे, नहा नहीं सकते थे। ऐसी तो हालत नहीं है किसी के साथ आज। बड़ा शुक्र है भगवान का, किसी के साथ ऐसी हालत नहीं। वो तो ऐसी हालत थी, मुंह पे मक्खी बैठती थी, उड़ा नहीं पाते थे, दूसरे को कहना पड़ता था मेरे मुंह से मक्खी हटा दो। सोच के देखो आज कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों से सत्पुरुष निकले हैं, फिर भी शुक्र है भगवान का, भी हमारे सामने कुछ भी नहीं। और जो है ये भी गुजर जाएगा। इसको सहने के लिए भी आज गुरु का साथ, सत्संग का साथ, सब कुछ तो है हमारे पास। सत्संग वाला यत्न जब तक नहीं करोगे ना, किसी भी बात से ऊंचा उठना बड़ा मुश्किल है। सत्संग का यत्न जरूर, सत्संग करो जरूर, अखियां खोल जरा, और सत्संग में मन रमाओ, सत्संग में इन्वॉल्व हो जाओ। जैसे औरतों को किट्टी में इंटरेस्ट होता है,
आदमियों को जुए और शराब में इंटरेस्ट होता है, ऐसा कोई इंटरेस्ट पैदा करो अपने अंदर सत्संग के लिए। कितना अच्छा बोला रामायण में कि जैसे पुरुष को काम प्यारा, लोभी को दाम प्यारा, कामी पुरुष है ना, काम ही नार प्यार जिमी, कामी पुरुष को जैसे नारी से प्यार है, लोभी को प्रिय दाम, लोभी को पैसा प्यार है, त्यों तुम निरंतर मोहे प्रिय लागो श्री राम। क्या प्रार्थना की है, कितनी सुंदर, कि जैसे कामी पुरुष को नारी से प्यार है, लोभी को दाम से प्यार है, परमात्मा तुम मेरे को निरंतर इतने प्यारे लगो, इतना मेरा प्यार हो जाए तुमसे, तुम मुझे ऐसे प्यारे लगो, ऐसी प्रेयर करो, ऐसा इन्वॉल्व हो जाओ भगवान से। मीरा रम गई कृष्ण के साथ, उसको कोई होश ही नहीं है बाकी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 8 मौतें हो गई घर में, कहती 8 सीढ़ियां चढ़ गई। भगवान ने एक एक मुंह का फंदा निकाल के मेरे को अपना बना लिया, भलाई ढूंढ बैठी। पहले तो महल में ही मंदिर बना हुआ था, वहां भजन करती थी, फिर जेठ ने निकाल दिया पति के बाद, और खुश हो गई, चल पड़ी अपना वृंदावन की तरफ। बोला और बंधन कट गए, यहां ये लोग डिस्टर्ब करते थे, वहां कोई नहीं डिस्टर्ब करने वाला। जा पहुंची एक जगह, मंदिर मूर्ति थी बांके बिहारी की, देखती रही आंखें बंद करके, चल पड़ी वहां से। इसको पता ही नहीं मूर्ति वहां से गायब हो गई, इसके साथ ही चल दी। फिर जहां आके आंखें खोली वहां आज मंदिर बना हुआ है बांके बिहारी का। तभी पर्दा लगाते हैं, बंद करते हैं, लगाते हैं कि फिर कोई मीरा आ गई तो उठा ले जाएगी भगवान को यहां से। डर पड़ गया कि ये भी संभव है, भगवान को उठाने वाले भगत भी हैं, आंखों में बसा के ले गई। तो ऐसे ऐसे विचार करके मन को यूं नहीं तड़पाते हो कि मेरा भी ऐसा प्यार हो जाए भगवान से। तड़प तो रही हो बाल बच्चों को लेके, पति को लेके, दुखों को लेके, तड़पो भगवान के लिए, तड़प लो। इस तड़प का थोड़ा चेंज कर लो सेंटर जो है, तो कम से कम तड़पना भी सफल हो जाए। उन सब के लिए तड़पने से तो कुछ होगा नहीं, प्रारब्ध फिक्स, कुछ होना ही नहीं है। तड़प तड़प के मर जाओ चाहे तुम, कोई फायदा नहीं निकलेगा। लेकिन जब तड़पोगे ना भगवान के लिए, तब काम बनेगा। जब तड़पोगे परमात्मा की प्रीत के लिए कि परमात्मा मेरी तेरे से ऐसी लगन लग जाए, मैं तो ये चाहता हूं, फिर देखो जीवन का मजा आएगा। उस तड़प में तो तपन है, इस तड़प में ठंडक है। वहां जो तड़पता है ना इंसान, उसमें तपन है। तभी यहां तपन नहीं कहते, तपस्या कहते हैं। तप है ईश्वर के लिए, और इसमें ठंडक बहुत है। तो क्यों नहीं अपनी तड़प का सेंटर चेंज करते हो? चलो तुम्हें तड़पना आता है ना, भगवान के लिए तड़पो। इनके लिए क्या तड़प रहे हो? और मान लो तुम तड़प लिए, अच्छा इनकी प्रारब्ध अच्छी हो भी गई, तेरे को क्या मिलेगा? तूने फिर भी तड़पना। मान लो आज बच्चा अच्छे रास्ते आ जाए, अच्छी नौकरी कर ले, शादी कर ले, फिर भी तो बीवी का हो जाएगा। तुम फिर भी एक दिन यहां बैठ के रोगे और ऐसा प्रश्न करोगे, फिर भी तड़पना नहीं है। फिर मतलब तुमने तड़पना ही है, तो उनके लिए तड़पने से अच्छा भगवान के लिए तड़प लो। फिर उनको छोड़ दो उनकी प्रारब्ध पर, क्योंकि अगर ये सब बदल भी जाएगा थोड़े साल बाद में, फिर यही समझा रहा हूँगा बैठ के तुमको यहाँ पे, बेटा बाल बच्चे किसके बने, ये तो होता ही है, फिर वो होना ही था उसने बीवी का, तो फिर थोड़े दिन बाद यही कहानी हम फिर कथा करेंगे बैठ के प्रारब्ध की। तो इससे अच्छा जुड़ जाओ भगवान से, इससे अच्छा बन जाओ परमात्मा के। रोज ये सोचो मैं भगवान को कैसे रिझाऊं, भगवान के लिए क्या करूं, भगवान को अपने से कैसे जोड़ के रखूं, मैं भगवान से कैसे जुड़ के रहूं। एक लड़की आती है हम लोगों के पास, सत्संग तो ज़्यादा नहीं आ पाती, बेचारी नौकरी करती है,
कुछ बंधन भी है। लेकिन जब आती है ना, कोई एक नई चीज ढूंढ के ले आती है, कभी कोई कप ढूंढ लाती है, कभी कोई सत्संग की कोई चीज ले आती है। हम सोचते हैं कि आखिर इसका सारा दिन दिमाग तो चलता होगा ना, अपने को भगवान से जोड़ तो रखा है, उसका काम ही ऐसा है, फील्ड वर्क है, घूमती है सारा दिन बाजारों में, इधर उधर फील्ड वर्क करती है। पर रहते हुए फील्ड में अपने लिए दिमाग ना चला के भगवान के लिए चलाती रहती है। ये चीज सत्संग में काम आ जाएगी, ये चीज ऐसे लगेगी। एक बार बहुत बीमार होके भी आई हमारे पास, होश आवास भी गुम थे उसके उस टाइम, तो भी इन लोगों ने चाय दी शायद हमें कप में। थोड़ा सा होश में आती इनको कहती ये कप है, इनके लिए तुमने ये कप रख रखा है, इनके लिए तो चांदी का कप हो वो भी कम है। बीमार ज्यादा थी, फिर बेहोश हो गई बोल के। लेकिन आज समझ में आती है प्रीत अंदर से कि अपने को चाहे बाहर के माध्यम से ही सही जोड़ भगवान से रखा, जैसे मर्जी करके। फील्ड में रहती है, कोई अच्छी डायरी दे जाए, कोई पेन दे जाए, ये मैंने आपके लिए रखा। चाहे हमारे पास 50 डायरियां उससे अच्छी पड़ी रहती हैं, पर हम उसकी डायरी बड़े प्यार से लेते हैं। आप लिखोगे? हाँ मैं जरूर लिखूंगा। सिर्फ एक उसका भाव समझ आता है कि ये माध्यम है इसकी भक्ति का, अब और कुछ नहीं। सत्संग नहीं आ पाते हैं, पर जहां भी हैं अपने को भगवान से जोड़ जरूर रखा है किसी भी तरीके से। तो ये जुड़न जो भगवान से है, ये भी तो फायदा दे रही है ना। जो जिस फील्ड में, एक लड़का आता है उसका मेडिसिन का काम है, उसको दवाइयों की नॉलेज भी है, MR है, उसने क्या कर रखा है, यहाँ आनंद सागर का फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा वो टिप टॉप रखता है। आता है अपना चेक कर जाता है, जो दवाइयाँ नहीं होती डाल जाता है, लिख के रख जाता है, ये इसके लिए, ये इसके लिए। ये भी अपना माध्यम बना रखा है, जोड़ रखा है अपने को। दिमाग तो रहता होगा ना, ये दवाइयाँ वाले जानी है, पट्टियाँ रखनी है, लोग आते जाते हैं। अब छुट्टियों में ज़्यादा लोग आते हैं तो ज़्यादा पत्ते रख जाता है, खाओ भाई। किसी को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, देखती हैं फटाफट, अच्छा इसको ये उल्टी आ रही है, अच्छा इसको ये हो रहा है, ले भाई खाओ, गोली खाओ, ठीक कर देते हैं घर में ही। है ना अगले का, अगर मतलब हम चाहें, मेरा मतलब ये है, हम किसी भी तरह से अपने को जोड़ के रख सकते हैं ना, कि हमारा सारा दिन दिमाग उसी में रहे। कर सकते हैं ना हम ये काम, तो हम ये काम क्यों नहीं करते। उस दिन हमको कोई मिले, वो शायद आनंदपुर को मानते हैं, तो उन लोगों में ना वो जो गुरु के स्वरूप रखे जाते हैं, उनके भी वो कपड़े वपड़े बनाते हैं और सब, पता नहीं। तो बता रही थी, बोला मेरा काम ही यही, बोला मैं घर के बनाती रहती हूँ, वो अच्छे अच्छे गोटे किनारियाँ लगा के ना बड़े सुंदर बनाते हैं वो लोग। बोले फिर जो कुटिया में मैं जाती हूँ वहाँ दे आती हूँ। जो ऐसे भगत हैं भगवान के गुरु के, जो बेचारे नहीं अफोर्ड करते, उनको कहती है सारा साल मेरे हाथ से सुई हटती नहीं। कहती है अलग अलग साटिन खरीद लाती हूँ, रंग अलग अलग लेसें खरीद लाती हूँ, सोचती रहती हूँ कैसे सजाऊं, कैसे प्यारे लगेंगे मेरे भगवान। अब वो घर में बैठी भी जुड़ी पड़ी, आदमी उसका नहीं जाने देता सत्संग, कहती कुटिया तक नहीं जा सकती। सत्संग हम लोगों का नेट पे सुनती रहती है, नाम लिया होगा, जो भी भाव है उसका। पर मुझे इतना अच्छा लगा, बोले सुई नहीं हटती मेरे हाथ से, और नेचुरली सारा दिन गुरु का स्वरूप भी सामने रहता होगा। तो चाहो अगर आप अपने चिंतन का केंद्र बदल सकते हो ना, काहे बैठ के वही घोटे जा रहे हो बेकार में, बिना गेहूं के चक्की चलाए जा रहे हो, आटा निकलना ही नहीं, क्यों पीस रहे हो बैठ के। अच्छी चीज पीसो, फिर खाक छान रहे हो अपने घर के चूल्हे की, उसमें तो कुछ मिलना नहीं, आओ सुनारे के घर की छानो, यहां कुछ मिलेगा तुम्हें। चेंज करो ना, क्या बैठे हो एक जगह री 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 लगा रखी है। हम लोगों को गुरु ने हमेशा चेंज करना सिखाया। ठीक है आजकल हम नहीं जा पाते कहीं, ज्यादा शरीर नहीं अलाउ करता, ज्यादा मिलना जुलना भी नहीं हो पाता, पर जब 5-10 मिनट भी लगता है तबीयत ठीक है, उठ के एक चिट्ठी लिख देते हैं, थोड़ी देर में दूसरी लिख देते हैं, काम तो हो रहा। चेंज तो करना। अब बैठ के भी क्या करें, खाली क्या सोचें, बीमार हूं, ऐसे हूं, नहीं, ये अपना काम करता है। हम बीच में से जैसे ही टाइम मिलता है अपना कर लेते हैं। थोड़ा सा ठीक लगता है, हम बोलते फलानी को बुला दो, कह रहे थे ना उसकी इंपॉर्टेंट बात है, 10 मिनट कर जाए बात, अभी तो बैठे हैं, हो जाता।
बैठ के उन्हीं बातों को पीस के करोगे क्या? मुझे ये बताओ। तुम लोग डाइवर्ट होने की तो सोचते ही नहीं हो, कहीं से डाइवर्ट हो जाओ। सोचा कभी डाइवर्ट होने का? तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास रमज है, तुमने कभी हेल्प करने की कोशिश की यहाँ किसी की? फिर तुम्हारे पास गृहस्थी का भी अनुभव है, जॉब का भी अनुभव है, दवाइयों की सारी नॉलेज है, इंजेक्शन तुम ठोक लेती हो, सबको आता है ना सब काम करना। कभी किसी की हेल्प करी? क्योंकि अपने रोने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ और करोगे ना। क्या तुम्हारी सेवाएं यहां काम नहीं आ सकती? क्या तुम नहीं जोड़ के रख सकते अपने को कि हर टाइम मेरा दिमाग भगवान में कैसे रहे? क्यों नहीं जोड़ सकते? अब कोई त्योहार आता है, हमारा दिमाग तो चलता है। अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, 4 दिन से मेरे अंदर चल रहा है कोई नया स्वरूप भगवान का कहीं से मिल जाए, कोई पुरानी एल्बम निकलवाऊं, कोई स्वरूप मिल जाए भगवान का, नया स्वरूप लगाएं गुरु पूर्णिमा पे, अच्छा लगेगा। हम लोग तो यूं बिजी रहते हैं सारा साल, हमको उनसे फुर्सत ही नहीं मिलती। अब उनके लिए ये करें, उनके बच्चों के लिए ये करें, उनके सत्संग के लिए ये करें, चलो चलो करते रहो। रोज कुछ ना कुछ फिर नए आइडियाज आ भी जाते हैं। अब इन बच्चों ने स्टार्ट किया, वो सबके पास मैसेज पहुंच जाता है रोज। पलट के भी मैसेज पता नहीं आते रहते होंगे, मेरे को तो पता नहीं। इन्हीं लोगों, यही लोग पढ़ते हैं, यही लोग रिप्लाई करते हैं, रोज खुश होते हैं। रात को भी बता रहे थे 100 मैसेज आ जाते हैं रात को भी लोगों के। आज बता रहे थे कहाँ कनाडा से मैसेज आया है, कहाँ से मैसेज आया। चलो भाई, जहां कोई है वहीं जुड़ा पड़ा। अब एक युक्ति आ गई ना, और बिजी हो गए। एक व्यक्ति पूरा बिजी हो गया इस काम में, उसको सारा दिन मैसेज बनाने हैं, गुरु का स्वरूप लगाना है, क्लिपिंग्स लेनी है, चलो ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। सारा दिमाग कहाँ डाइवर्ट हो गया? तो तुम लोग पढ़े लिखे बेवकूफ क्यों बने हुए? समय है, बैठ के 4-4 पेज की चिट्ठियां रोने वाली लिखते हो, है ना? 4 वाणियां बना लेनी थी बैठ के, किसी के काम आ जाती। कोई अच्छे पॉइंट ढूंढ लेने थे, कोई अपनी पुरानी डायरी में से कुछ अच्छा निकाल लेना था। है ना, दिमाग है ना? फिर कहां जा रहा? व्यर्थ की बातों में दिमाग खपा रखा। आदमियों ने सत्यानाश कर रखा है, पॉलिटिक्स, शराब, जुआ, इन सब में। औरतों ने दिमाग खराब किया हुआ है, सारा दिन बच्चा, पति, रोना धोना, किटी पार्टी, इसमें दुखी हैं। समय सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, पर पता नहीं क्यों इंसान अच्छी तरफ लगा के राजी नहीं है। 2 घंटा सत्संग तुम यहां आए, 22 घंटे क्या किया तुमने? 22 घंटे जाके निकम्मे या टीवी देख रहे हैं, या सारा दिन वो मोबाइल पे आजकल चैटिंग चल रही है, या शॉपिंग्स चल रही हैं, बाजारें घूम रहे हैं। फिर जाके सत्संग के हिसाब से भी तो कुछ कर सकते हो, कुछ कर लो। जो कोई कुछ करना चाहता है उसको भगवान सेवा भी दे देता है। एक हैं वो कम आ पाते हैं, वो घर बैठ के इतनी सुंदर चादरें बनाती हैं, अगर हम लोग बाजार लेने जाएं तो मिलेंगी नहीं, और मिलेगी तो 10-15 हजार से कम नहीं मिलेगी। पर वो बोलते हैं आपके पास जो फैब्रिक पड़े हो, ऐसे कई बार तो बचे हुए होते हैं, हम भिजवा देते हैं, देख लो। वो इतनी सुंदर सिंहासन की चादर बना देती घर बैठे, लेस लगा देगी, टुकड़े जोड़ देगी, लगता ही नहीं कि जोड़ा हुआ है, इतना सुंदर। ये घर बैठे सत्संग नहीं हो रहा अगले का। टैलेंट जो है, अगर सोचोगे ना ये टैलेंट ईश्वर तेरे अर्पण हो जाए, हो जाएगा, सारा दिमाग उधर लग जाएगा। पर कोशिश करो तब ना, शौक रखो तब ना। आप लोग शौक रखते ही नहीं, फालतू बैठे रहोगे, फालतू बातें सोचते रहोगे। अब खाली दिमाग तो है ही शैतान का घर ना, और शैतान तेरे इर्द गिर्द ही बसते हैं। सारा दिन उनको दिमाग में डाले बैठे, सारा दिन उन्हीं का चिंतन। कुछ इसके बाहर सोच है तुम्हारी? पति, बच्चा, उनके कर्म, उनकी शराब, इसके बाहर कुछ है तुम्हारी सोच? वहीं सोच जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। फिर क्या कर लिया आज तक सोच सोच के? अपना शरीर सुखा लिया, वीक हो गए हो, दुखी रहते हो, शक्ल ऐसी बना ली है, माई पता नहीं जन्म जन्म की दुखियारी फकीरनी चली जा रही है कोई। अच्छे भले सदवा होते विधवा का वेश बना रखा, क्या कर रखा? हाँ, ज्यादा दुखी होते हैं, सफेद चुन्नी ओढ़ लेते हैं, दुखी हूं, लाल बिंदी हटा के काली लगा ली,
विधवा का वेश बना लिया, मुंह ऐसे बना लिया, गाल पिचका लिए, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। कोई दुख नहीं है, दुख सब तेरे माने हुए, वरना कोई दुख है ही नहीं। काय का दुख है? दादाजी ने बोला बच्चा फेल होता है, उसको कहते हो मुआ भुगतो, तूने कर्म किया था। शरीर ने जो किया इसको बोलो मुआ भुगतो। दुख भी आ गया, बीमारी, मुआ भुगतो, अब हम क्या करें? तूने कुछ किया होगा, तेरे पास आया है, चल भाई, मैं भोगाने वाला हूं, भोगने वाला नहीं हूं। फिर अपने को ज्ञान से बना के चलो आगे। कुछ निकलने की कोशिश भी तो करो ना, नीचे भी कोई गिर जाए ना। हम 4 जने भी उठाएंगे, नहीं उठ पाएगा जब तक अपना दम ना लगाएगा। तुम जब तक अपना दम नहीं लगाओगे, तुम्हें इस घेरे से कोई नहीं निकाल पाएगा। निकालो अपने को बाहर। काय व्यर्थ चिंतन में पड़े हो? सारा दिन वहीं चक्कर काटते, वहीं चक्कर काटते, कोल्हू का बैल बने। चल कोल्हू का बैल तेल तो निकाल रहा है, तुम तो वो भी नहीं निकाल पा रहे। कोई तत्व तो निकल नहीं रहा सिवाय रोने धोने के। तो छोड़ो परे ना, जो है जैसा है स्वीकार कर लो कि ये पिक्चर अब यूं चलेगी, चलने दो इसको। तो अपना मन रमा भगवान में। जब रमाने का समय है, रमा नहीं रहे। जब उन सबको देखने का समय था, तब सारा मन रमा लिया था। दिमाग तो उल्टा है तुम्हारा। अब समय है उल्टा, रमाओ। अब नहीं रमा रहे, अब लगा दो सारी वृत्तियां, अब ईश्वर में लगा दो। जहां उठो, जहां बैठो, जो देखो भगवान के लिए, भगवान के लिए। कुछ अच्छा खाना ट्राई करो, बोलो भगवान को खिलाऊंगा, बनाऊंगा। शौक रखो, एक शौक भी रख लो ना भगवान के लिए, वो भी तुम्हारा उद्धार कर देगा। एक शौक रख लो खाली, कुछ तो करो। हम ही लोग छोटे बच्चे थे, हमको इतना शौक होता था, जाते थे ना, कुछ कुछ सीख जाते थे। भगवान आपको एक दिन ये बना के खिलाना, वो बेचारे खा लेते थे। अब तो पता नहीं, बुद्धि भी नहीं थी, टेस्टी बनता था नहीं बनता था, पर वो खा लेते थे। पता है, ग्लूकोज के बिस्किट से केक बनाना सीखा था उन बेचारों ने, वो भी खाया हमारा। ग्लूकोज के बिस्किट नहीं डिप करते थे कॉफी में, ऐसे फिर केक सा बना लेते थे। एक बार तो हमने जाके वो भी बनाया, वो बेचारों ने वो भी खाया इतने प्यार से, और यही बोल के देखो ये हमारे लिए सीख के आया है खास। पता नहीं अच्छा लगा होगा नहीं, फिर भी मान देते थे हर भाव को। कोई एक शौक रख लेना, मैंने रिझाना है अपने भगवान को। चलो इनके लिए सारा कुछ कर लिया, कुछ ना हुआ, भगवान के लिए हो सकता है, चल मैं उनके ही पीछे पड़ जाऊं, उन्हीं को ही रिझा लूं, वहीं काम बना लूं अपना। चलो अब एफर्ट्स वहां कर देखता हूं। जब इतनी बाजियां खेल बैठे हो उनके लिए, एक बाजी भगवान के लिए खेल लो। चलो घर वालों के लिए खेली बाजियां, झूठे गुरु गोसाइयों के लिए खेल ली, अब एक बाजी सतगुरु से खेल देखो। क्या पता किस्मत का सितारा चमक जाए, और चमकेगा। क्या पता, क्या पक्का है चमकेगा। जिसने गुरु से लगन लगाई, उसकी नैया पार लगाई। क्या होती है नाम खुमारी, वही जाने रे। अरे भगवान तुम्हें अनुभव कराएगा नाम खुमारी क्या होती है, ये प्यार क्या होता है। चलो तो सही, क्या बैठे हो बेकार में, रोए जा रहे हो उसी को। अगर बच्चा ऐसे सड़क पे बैठ जाए, चीज गिर जाए उसकी, 2 मारते हो। इस मन को भी 2 मारो। अब जो गया सो गया, उठ, अब आगे चल, अब आगे बढ़, काम बना अपना, आगे को संभाल। अब ये थोड़ी है कि वहीं बैठ जाएंगे, क्या यूज है उसका। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। जीवन से कभी हार नहीं मानना, परिस्थितियों से हार नहीं माननी। कभी ऐसे हारे जुआरी की तरह बैठ नहीं जाना। अब क्या करेंगे जी के, अब ऐसे अब वैसे, फालतू की बकवास नहीं। तुम ही जियोगे और अच्छे से जियोगे, ऐसी क्या बात है। सब गुजर जाएंगी परिस्थितियां, हार के बैठ जाते हो फटाफट। जब दिल ही टूट गया, अब जी कर क्या करेंगे, लाओ जोड़ देते हैं, उसमें क्या बात है, जोड़ देते हैं। गुरु को तो जोड़ना आता है, दिल दुनिया में नहीं आएगा, किसी को गुरु को आएगा, जोड़ देगा, ऐसी क्या बात है। आजकल तो हंसाते हैं पॉजिटिवली। उस दिन किसी ने लिख के भेजा, कोई बात नहीं, दूध फट गया, रो मत, सफेद धागा लेके सिल लो, पता नहीं चलेगा किसी को। फिर भी हंसाते हैं, चलो फट गया दूध, रो मत। कुत्ता तुम्हें काट गया, तुम कुत्ते को काट लो, हिसाब बराबर। जीना है तो पॉजिटिवली जियो,
कैसे रमज करते हैं कि इंसान किसी तरह हंस ले, खुश हो ले, हालतों पे रोना बंद कर दे, कुछ तो करे। पर इंसान को पता नहीं क्यों रोना बड़ा पसंद है, दुखी होना बड़ा पसंद है, जीवन हारना बड़ा पसंद है। थोड़ा सा ही हालत आ जाए कोई, बस अब तो भगवान उठा ले। क्यों? उसने दुखी के साथ तेरे को उठा ले तो उसका स्वर्ग नरक नहीं हो जाएगा? दुख यहां भुगत ले फिर उठाएगा। हाँ, तुम दुख के साथ चले जाओगे, वहां सारा दुख के वाइब्रेशन, तेरे गंदे वाइब्रेशन, तेरा रोना पीटना, अब उसके तो स्वर्ग की सारी इमेज खत्म, नरक बन जाएगा, वो भी नहीं उठाएगा। दुख भुगत लेने दो शरीर को यहां पे, फिर उठाएगा आराम से। थोड़ी सी कोई हालत जिसके पास आए ना, वही दुनिया से जाना सोचा है, दुनिया से चला जाऊं, दुनिया से चला जाऊं। आगे जैसे पता नहीं वहां हूर परियां तुम्हारे स्वागत के लिए बैठी हैं। हाँ, बस चला जाऊं, बस मर जाऊं तो क्या होगा? कुछ नहीं, भगवान दूसरे जन्म में वहां के दुख भी अब वाले जो अधूरे हैं वो भी सारे इकट्ठे भेज देगा। ले, अब बचपन से भुगती हो, अभी तो फिर भी अच्छा है, अभी तो फिर भी सत्संग है, अभी तो गुरु का ज्ञान है पास में। काहे बेकार की उलझनों में पड़े हो भाई? और कुछ नहीं सूझता इंसानों को, सबसे पहले यही सूझेगा, मर जाएं, मर जाएं। और आजकल इतना दवाइयां तक नकली आ रही हैं, मरने के क्या, जो खाओगे वो नकली निकला तो और बेइज्जती होएगी। मत खाना कभी भी, बहुत बेइज्जती होएगी। और एक आधा कोई अंग विकलांग हो गया तो और जीना दूभर। एक ने खा ली गोलियां, उसके पैर चलने बंद हो गए, जी अभी भी रही है, अब क्या करें? तो मरने की बात तो बिल्कुल मत सोचना, बहुत बेकार सीन है आजकल। मरने की मत सोचो, जीने की सोचो। बोलो भगवान ने जीवन दिया है, मैं जीऊंगा, और जैसी परिस्थितियां दी हैं उसमें अच्छे से जीऊंगा। हमारे पास किसी ने पीछे एक वीडियो भेजा था, अगर सीडी होगी ना हम दिखाएंगे तुम लोगों को एक दिन। वो लड़का बिल्कुल, उसके पैर नहीं है पर सारा काम करता है, अकेला रहता है। बहुत अच्छी सीडी थी, मेरे पास संभली होगी जरूर। इतना इंस्पिरेशन वाली चीज थी कि ऐसे लगता था कि जब ये दोनों पैरों के बिना इतना अच्छा चल सकता है। अभी तो ईश्वर ने हम लोगों को बहुत अच्छा रखा, बहुत ही अच्छे हैं। क्यों अपने जीवन को कोसें? कोसना भी नहीं। कभी बैठ के कोसते हो ना अपनी प्रारब्ध को कोसो, ना अपनी जिंदगी को कोसो, ना भगवान को दोष दो। बाकी ठीक है, फूलों के साथ तो कांटे भी उग जाते हैं, खेतों में खरपतवार भी निकल आती है गेहूं के साथ, क्या हो गया फिर? जीवन में भी अगर इतने सुख हैं, आ जाते हैं, बीच में दुख का समय भी आ जाता है, कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा। दिस विल ऑल्सो पास अवे, गुजर जाएगा। भगवान ने कुछ तो सोच के रखा होगा ना हमारे लिए, ये थोड़ी है कि उसने कुछ सोचा ही नहीं। फिर when God has a plan for you, then who can be against you? भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा। तुम्हें सोचना भूल गया? नहीं, तुम्हारे लिए भी सोचा हुआ है, और जो उसने सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। धैर्य रखो, उसका सोचा तुम्हारे सामने आएगा, धैर्य रखो। और जब सामने आएगा तुम खुद ही बोलोगे, भगवान तूने तो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ था और मैं कितना गलत सोच रहा था। एक दिन तुम खुद बोलोगे ये बात। मत परेशान करो अपने आप को, अच्छा विचार रख के बैठो। नथिंग इज न्यू अंडर द सन। तेरे साथ कुछ नया नहीं हो रहा, ये भी गुजर जाएगा। दादा भगवान ने तो विचार ही इतने बढ़िया बढ़िया दिए हुए हैं। अपना एक विचार जीवन में लगाओ और मौज करो, गुजर ही जाएगा। आप देखो ना, रोज रोज दुख भी तो गुजरता ही जाता है। अब एक आदमी मरा, पहले दिन जो दुख है चौथे दिन नहीं है, 13वें दिन और कम, 17वें दिन और कम, कम होता जा रहा है ना। बीमार होते हैं, कोई दुख आ जाता है, फिर क्या होता है, एक समय तक चलो लगता है दुख बढ़ रहा है, बुखार बढ़ गया, दर्द बढ़ गया, फिर धीरे 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 घटना शुरू हो जाता है। फिर अपने ही अंदर फील होने लगता है, हाँ कम हो रहा है, हाँ पहले से बेटर है, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब भगवान ने एक समय के बाद
हर चीज़ को गुजारने का प्रावधान बनाया हुआ है, गुजरता है सब, ठीक है। जो हालत आज हमारे सामने है ये भी गुजरेगी, कोई बात नहीं। चाहे ट्रेन लेट चल रही है, पास तो करेगी ना स्टेशन, बैठे रहते हो ना, 3 घंटे लेट है चाहे 17 घंटे लेट है, ये तो पक्का पता होता है कि आएगी तो सही, गुजरेगी तो यहीं से, तो स्टेशन पे बैठ जाते हैं। जब अनाउंसमेंट होएगी आ रही है, हम चढ़ बैठेंगे उसमें। तो जीवन में भी विश्वास है कि एक समय पर सब फिर ठीक हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है सब ठीक। हमारे पड़ोस में एक लड़का था जहाँ हम पहले रहते थे, हम लोगों ने देखा उसको, इतना बिगड़ैल, माँ थी नहीं, बाप को मारता था, बहनों की परवाह नहीं, सब ब्याही हुई बहनें उनको भी मारता था, बहुत बिगड़ैल। किसी तरह करके पड़ोसियों ने मेहनत करी, नौकरी लगवा दी। नौकरी पे भी तंग तो किया शुरू में, फिर चलो रिश्तेदारों ने मिलकर शादी करा दी। शादी के बाद इतना बढ़िया हो गया, नौकरी भी करे, पार्ट टाइम भी करे, घर बना लिया, बच्चे पढ़ा लिए, बच्चों की शादियां कर दी। उस दिन हमसे मिलने आया, शादियां कर दी बच्चों की। एक लड़की तो उसकी पंजाबी बाग में ब्याही हुई है। हम हैरान, कहाँ इसकी औकात नहीं थी एक झुग्गी में ब्याहने की लड़की को, और कहाँ आके पंजाबी बाग में शादी करी लड़की की। बोला लड़का भी बहुत अच्छा है, बहू भी बहुत अच्छी आई है, उनके आगे बच्चे भी हो गए हैं। लो भाई, पलटते किसी को देर लगती है क्या पता नहीं। वो लड़की इतनी अच्छी आई, उसने पूरा काबू कर लिया, सारी आदतें सुधार दी, उसके साथ मिलके काम करती थी। वो किराए पे लड़ियाँ लगाता था, वो बैठ के सारा दिन लड़ियाँ पे रोती थी घर में। बोला बनी बनाई महंगी पड़ती हैं, ले आ तारें काट के दे जा। वो बैठ के लड़ियाँ पे रोती थी घर में, काम कर देती थी उसको सारा। उसको शौक चढ़ गया बीवी के साथ मिलके, इतनी अच्छी इनकम हो गई, सब कुछ हो गया, घर भी चेंज कर लिया, अभी बड़े घर में रहते हैं मजे से। तो पता नहीं चलता ना कब किसकी प्रारब्ध कैसी है। अब समय था उसका एक पलटा खाने का, खा गया। जब देना था भगवान ने उसको बहुत अच्छे से भी दिया, अभी बहुत अच्छे। उस दिन मिलने आए तो हम तो पहचाने ही नहीं, फिर बोले हम वो हैं। हमने अच्छा, मैंने कहा आप तो पहचान में नहीं आए मेरे, वो भी बुजुर्ग हो गए हैं अभी, हमसे बहुत बड़े थे। लेकिन बहुत अच्छा लगा सारा कुछ सुन के, मेरे को हिस्ट्री याद आ गई, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे, उसका बाप छाते से मारता था उसको, बहुत घर नहीं घुसने देता था। फिर वो जब सहता था, फिर नहीं तो पलट के बाप को पीट देता था, फिर लोग छुड़ाने जाते थे। सब हमारी आंखों देखी बातें थी, पर अब देखा तो लगा देखो कहां से कहां पहुंच गया। बाप भी मरने से पहले देख गया ये रंग सारे, नए घर में रह के गया बाप भी, संवर गया। तो किसी के लिए भी हम कुछ गलत सोच थोड़ी सकते हैं, पता नहीं कब तक उसकी भावी प्रारब्ध उसको चला रही है, उसके बाद क्या रंग लग जाएगा, कहां किसी के जीवन में मोड़ आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। ना हिम्मत हारो, ना राम को विसारो, चलते रहो जीवन में राम को साथ लेके। जो तुद भावे साई भलीकार, तेरा भाना मीठा लागे। और जब तक तुम इच्छा रखे बैठे हो ना, तब तक वो भी उल्टे हैं। जिस दिन तूने इच्छा छोड़ दी सब सही हो जाएगा, ये भी देखना। कि तुम इच्छा रखे बैठे हो, मुंह के जहरीले हाथ रखे बैठे हो, तो वहां भी सारी गड़बड़ है। जिस दिन तुमने छोड़ दिया ना, अपने आप ही सब ठीक हो जाना है। और होए ना होए तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तुम चलो, तुमको भगवान ने मार्ग दे दिया ना, क्या पता अच्छे होते तो इनके मुंह में तुम फंसे रह जाते, सत्संग भी ना आते, भगवान को भी प्यार ना करते। इसमें भी भगवान की कोई भलाई छिपी हुई है, कोई रहस्य छिपा हुआ है। अगर दुनिया से ठोकर खाई ना होती, तेरी याद प्रभु मुझे आई ना होती। चलो, ठोकर खा के भी भगवान के दर पे आ गए हैं, शुक्र है। क्या पता ये सब ड्रामा भगवान ने मुझे सुधारने के लिए किया हुआ हो, क्या पता ये सारी लीला भगवान की मेरे लिए हो, कि मैं कैसे उसके चरण शरण पकड़ लूं, मैं कैसे उसका हो जाऊं, मैं कैसे संसार से मन हटा लूं,
क्या पता भगवान ने मुझे सुधारने के लिए दुख भेजा कि चल अब तक तू नहीं सुनता, अब सही। बच्चे भी तो जब नहीं कहना मानते, नहीं पढ़ने बैठते, तुम दो नहीं लगा देते। तो कभी भगवान हालतें भेजता है, कभी दुख भेजता है, कभी गरीबी भेजता है, कभी बीमारी भेजता है, सुधारने के लिए हमें, कि चलो इनको किसी तरह अंदर से ठोकर लगे और ये अपना बढ़े आगे। क्या पता ईश्वर का क्या हुक्म है, क्या पता ईश्वर की क्या मर्जी है, क्या मौज है। अच्छाई देखोगे तो अच्छाई बहुत मिलेगी, पर सारा दिन बैठ के बुराइयां चुनोगे ना, बदलेगा कुछ नहीं। ना रोने से, ना निंदा करने से, ना बदले की भावना रखने से, अब कुछ बदलेगा तो नहीं। यू कांट चेंज। तो जब कुछ बदलना ही नहीं है तो फिर हम सारा समय ऐसे उलझन में क्यों उलझे बैठे रहें? जो है उसको स्वीकार कर लें। कभी कभी होता है ना, घर में और कुछ है नहीं, जो सब्जी बनाई थी वो खराब हो गई, अब क्या करें? तो अब तो यही चाह रहा है कि नमक मिर्च की रोटी बना के खाओ भैया, अब तो यही चाह रहा है मलाई से रोटी खा लो, अब तो यही चाह रहा है बाजार से मंगवा लो। ढूंढते हो ना अब क्या करूं, चलो चावल बना लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो दही से खा लेते हैं, ये ढूंढते हो ना कि रोने बैठ जाते हो। तो जो बीत गया उसको भूल जाओ, जो है अब इसका राइट यूज कैसे हो ये ढूंढने निकलो। जो समय बचा हुआ है, जो जीवन बची हुई है, इसका राइट यूज कैसे हो। और राइट में राइट यूज है अपने को भगवान से जोड़ लो, जैसे मर्जी जोड़ लो, पर जोड़ लो। चाहे कुछ पढ़ने में लगो, लिखने में लगो, किसी तरह भगवत चिंतन में लगो, सही किसी भी तरह लग जाओ। कोई और आर्ट है, कोई और टैलेंट है, लग जाओ। अभी उस दिन कोई बच्चा आया, वो इतनी प्यारी सीनरी बना के ले आया, बोले जब से छुट्टियां हुई ना आपके पास आना था। तो मैंने रोज थोड़ी 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 बना के सारा दिन सोच क्या बनाऊं क्या बनाऊं। उस बच्चे ने भी इतनी प्यारी सीनरी बना ली, उसने भी सारी छुट्टियां अपने को भगवान से जोड़ लिया। सबके पास दिमाग है, देखो तुम भी जोड़ो, हो जाओ साहिब के, बाकी सारी बातें एक तरफ कर दो, परमात्मा के हो जाओ, परमात्मा की शरण पकड़ लो, परमात्मा से प्रेम करो, यही सच्चा जीवन है। बाकी तो कोई फायदा नहीं जगत के चिंतन का, जगत के चिंतन में दुख ही हाथ आएगा। तो जितना जगत का चिंतन करना उतना भगवत चिंतन करो, देखो कितना सुकून आ जाता है, कितनी ठंडक पड़ जाती है, कितना अंदर प्रेम आ जाता है। ईश्वर से प्रेम करो, वो तुम्हारा बनेगा। इनको तो खून भी पिला दोगे ना निकाल के बोतल, तो भी नहीं तेरे बनेंगे। पर भगवान के बन जाओ, भगवान तुम्हें बहुत प्यार देगा। भगवान की शरण में बड़ी ठंडक है, संसार में तपन। जो बीत गया उसको भूलने में भलाई होती है। बार बार अगर पास्ट आंखों के आगे लाओ ना, तो आज का जीना भी दूभर हो जाता है, प्रेजेंट स्पॉइल हो जाएगा पास्ट के चक्कर में। गड़े मुर्दे उखेड़ने से क्या होगा, दिल ही खराब होता है। कब्र खोदो किसी की जाके, तो जो चला गया समय कब्र में पड़ गया ना, कब्र क्यों खोदते हो? कब्रें खोदने से आज का भी समय खराब है। कोई कब्र मत खोदो, कोई पास्ट मत सोचो, आज को संभाल लो। आज का समय भगवान के अर्पण कर दो। आज तुम भगवान के हो जाओ, भगवान को अपना बना लो। आज ये काम जरूर करो, बाकी तो ठीक है। जो दूध गिर गया पतीले से, दादा की पॉइंट याद करो, उसको रोने से अच्छा अभी गैस बंद करो, क्योंकि जो बचा हुआ है वो भी बह जाएगा तेरे रोने में।
सबसे पहले दौड़ के गैस बंद करते हो कि जो बह गया, बाकी तो बचाऊं। फटाफट फूंक मारते हैं, छींटा मारते हैं पानी का कि बाकी तो बचे, ठंडा होके नीचे चला जाए, पतीले से बाहर ना आए। तो समय भी ऐसा है, जो बीत गया उसको छोड़ो, अब अभी वाला संभाल लो, और बड़ी समझदारी से संभालना अभी वाला, ताकि कोई पछतावा बाकी ना रहे, रोना ना पड़े, ये ना लगे मैंने क्यों गवाया। क्योंकि कल फिर इस बात पे रोगे, क्या है मैंने कल का दिन भी बर्बाद कर लिया और पिछला कल याद करके। तो कल नाम काल का। यस्टरडे कैंसल्ड चेक, टुमारो प्रॉमिसरी नोट, टुडे इज कैश मनी विच यू कैन स्पेंड वेरी वाइजली। जिसको आज संभालना आ गया उसका कल संभल जाएगा। चाहे पिछला कल था ना, उसकी गलतियां आज सुधर जाएंगी, आने वाला कल भी संभल जाएगा। पर जिसको अपना आज नहीं संभालना आया, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज को संभालो, ठीक है।